प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर 8 में 9 किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 8 बच्चों हमारा कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई से व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं, एक चित्रण कर लेते हैं। इस प्रकार आपका कोई ठोस बेलन है, ठोस बेलन बच्चों। इस ठोस बेलन में से हमने क्या किया, इसी आधार इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल काट लिया। तो शंक्वाकार खोल काट के हमने इसको निकाल दिया। तो मेरे पास बचेगा क्या बच्चों, यहाँ से पहले तो इसको लिख देते हैं हम क्या, इसकी ऊंचाई सबसे पहले तो, ताकि आपको समझ में आता रहे धीरे धीरे। 2.4 सेंटीमीटर। इसका ये जो व्यास है ये कितना बच्चों हमारे पास, ये है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें से निकाल दिया तो हमारे पास बचेगा क्या, इस प्रकार एक ये व्यास, ठीक है, ये व्यास वाला कुछ इस प्रकार की एक आकृति हमारे पास बच जाएगी, ये बचेगी। हमें सिर्फ इस हिस्सों का जो बाहर से छू सकते हैं और अंदर इन हिस्सों कैसे छू सकते हैं, इसका हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या हम, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का क्या बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा। अब मैं इसको यहां से देखूं, इसको अगर पूरा कर दूं यहां से, तो ऊपर शेष है तो खोखला रह गया। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि मगर ऊपर वाले से के हिसाब से देखूं तो, लेकिन नीचे वाले सा क्या है, मजबूत है, अभी भी सॉलिड है। तो लिख देंगे जमा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, नीचे वाला आधार है इसका। साथ में अब जो हमने शंकु निकाल दिया, इसमें ऊपर वाला सा निकल गया, तो यानी कि खोखला शंकु बचे क्या हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। अब हम लिख लेते हैं कि क्या सूत्र, बेलन का वक्र 2 पाई आर एच, आधार का पाई आर की 2, शंकु का पाई आर एल। अब इन सब चीजों को निकालते हैं। इसके सूत्र क्या लिखेंगे, बेलन में, बेलन में क्या है बच्चों हमारे पास, सबसे पहले ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, फिर क्या हमारे पास व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से निकाले हम क्या, त्रिज्या 1.4 भाग 2, 2 से भाग करेंगे 14 पर तो 7 पर, एक अंक से एक अंक दे देंगे दशमलव के बाद, और यहाँ शून्य लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा, 2 पाई आर एच बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर 0.7 गुणा ऊंचाई 2.4, तो 7 से कितने पर जाएगा ये, एक पर, एक अंक से एक अंक दे देंगे 0.1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 22 दूनी 44, और 44 गुना बच्चों आप 24 कर लीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों कितना, 528। ये जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 22 गुणा 24 गुणा 2 करेंगे तो 1056, 2 अंक चाहिए तो 2 अंक छोड़ देंगे, दसों लगा के सेंटीमीटर की 2, यानी कि आपका कितना गया
10.56 सेंटीमीटर की 2। अब हम क्या निकालेंगे? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? पाई आर की 2, क्योंकि ये वर्ग क्या कर रहा है। तो पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 0.7 गुणा 0.7, 7 से गया 1 पर, 22 सत्ते 154, 2 अंक चाहिए तो 1.54 सेंटीमीटर की 2। अब हम क्या लिखेंगे? शंकु में, शंकु के अंदर हमें क्या चाहिए बच्चों? शंकु हमारा किस प्रकार का दिख रहा है? ये जो हमने खोल निकाला शंकु का ऐसे ही है। तो इसमें जो ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर है, और व्यास भी क्या होगा? बेलन के व्यास के बराबर होगा। तो सोच लिखेंगे क्या? व्यास बराबर है बेलन का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लिखेंगे इसमें क्या? त्रिज्या 1.4 भाग 2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे? ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी बच्चों? ऊंचाई होगी बराबर बेलन की ऊंचाई, और हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी थी बच्चों? 2.4 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें लिखा था वक्र प्रक्षेत्र के अंदर पाई आर एल, तो एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या? तिर्यक ऊंचाई। वो क्या जाएगी? वर्गमूल एच की 2 जमा आर की 2। एच हमारा कितना है बच्चों? 2.4 की 2 जमा आर है हमारा 0.7 की 2। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? इनको दशमलव हटा के लिख देते हैं। 24/10 की 2 जमा 7/10 की 2, ताकि हमारे लिए सवाल थोड़ा आसान हो जाए। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या जाएगा? 24 का तो जाएगा कितना? 576, 10 का जाएगा 100 जमा 7 का जाएगा 49, 10 का जाएगा 100। अब यहाँ से क्या जाएगा बच्चों? दोनों का लघुत्तम 100। तो 576 ऐसे कैसा जमा 49 ऐसे कैसा, दोनों का योग करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा? 625/100। तो 625 का वर्गमूल होता है बच्चों हमारा 25, और 100 का आता है 10, तो ये कितना जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे? शंकु के अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकाल देंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर 0.7 गुणा एल 2.5। 7 से जाएगा कितने पर? 1 पर, तो 0.1, और 22 की 25 की गुणा कर लेंगे। 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, ये बन जाएगा आपका। तो हमें क्या करना? 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना, तो लगा देंगे यहाँ पर दशमलव सेंटीमीटर की 2। अब हम क्या लिख देंगे? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे? बेलन का, फिर उसके आधार का, फिर शंकु का। ये तीनों आ गए हमारे पास यहाँ से। अब ये तीनों आ गए तो हम क्या कर देंगे? इन तीनों का यहाँ से आपका निकाल देंगे क्या बच्चों? योग। और तीनों का योग निकालने पर हमारे पास कितना जाएगा? ये जाएगा बच्चों हमारे पास 17.6 सेंटीमीटर की 2। 17.6 सेंटीमीटर की 2 बच्चों हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। अब इसने क्या किया कि निकटतम मान बताना हमें, किसमें? सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर में। तो निकटतम इसका शुद्ध मान ले लीजिए, तो ये कितना जाएगा? 18, क्योंकि 18 के ही निकट लग रहा है, तो क्या जाएगा? 18 सेंटीमीटर की 2। ये जाएगा बच्चों आपका क्या? आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 8 समाप्त हुआ बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 में कह रहा है बच्चों, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खुद निकाला है। जैसे चित्र में दिखाया गया, ये अर्धगोला क्या है? इसने से निकाल लिया इसको बाहर इस चित्र में, ठीक है। एक वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति 12 में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ये जो ऊंचाई है ये कितने बच्चों? इसकी 10 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से
यहाँ तक ऐसी त्रिज्या ले लीजिए आप। ये जो त्रिज्या है ये कितनी बता रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल करते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहले क्या, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बच्चों, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होगा बच्चों इसका, देखिए क्या होगा इसमें। ये जो वस्तु इसके अंदर से कुछ निकाला है हमने, तो सबसे पहले तो ये क्या था, जो बेलन वो कैसा हो गया हमारा, खोखला बेलन हो गया। इस प्रकार से आकर के समझिए, ये जो बेलन था इसमें से हमने कुछ निकाल दिया तो यहाँ से खोखला गया, और यहाँ से क्या हो गया, खोखला आ गया बेलन हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा। अब हमने देखा कि हमने अंदर की तरफ क्या निकाले हैं, 2 अर्धगोले निकाले हैं। तो अंदर की तरफ का जो हिस्सा है इसे हम क्या है, छू सकते हैं। परंतु ये जो अर्धगोला है, इस प्रकार इसको देखिए, ये जब खोखला होगा तभी इसके अंदर से हाथ जल सकता है। खोखला है तो क्या जाएगा, इसका वक्र जाएगा। 2 है तो लिख देंगे 2 गुना क्या, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जाएगा। ठीक है, 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र है, 2πr/h, और 2 गुणा में अर्धगोले का होता है 2πr3। तो आइए अब इसे हम हल कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, बेलन में, बेलन में हमारे पास क्या है, ऊंचाई है। कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दी थी इतने में, 3.5 सेंटीमीटर दी थी, यही है। ये देखिए, त्रिज्या 3.5, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हम किसमें क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r 3.5 गुणा ऊंचाई 10। 7 से भाग करेंगे कितने जाएगा, 5 पर, तो 0.5। तो अब इनकी गुणा कर देंगे आपस में, तो कितना जाएगा, 2 पंजे 10, और 10 की गुणा इससे करेंगे तो कितना जाएगा आपका, 2 पंजे 10, 10 10 100, 100 की गुणा से करेंगे कितना जाएगा 2200। एक अंक के बाद हम लोग लेना, तो एक अंक के बाद हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, अर्ध गोले में, अर्ध गोले में क्या होगा बच्चों, ये जो अर्ध गोला है, ये अर्ध गोला, इस अर्ध गोले में क्या हमारे पास, जो इसको किससे कट किया हमने, बेलन से। तो जो बेलन की त्रिज्या होगी इसकी त्रिज्या होगी, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, त्रिज्या बराबर है बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकला हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, 2πr/2। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r 3.5 गुणा 3.5, ये जाएगा बच्चों हमारे पास। तो 7 से कितने पर जाएगा, 0.5 पर। अब हम गुणा करेंगे किसकी, इसकी और इसकी। तो 2 पंजे 10, ये तो हो गया 220। 220 गुणा के इतना कर हमें 3.5 करना है, तो हम 220 गुणा 3.5 कर लेंगे, और 210 220 गुणा में हम 3.5 करेंगे तो हमारे पास गुणा आ जाएगी 77। कितनी है बच्चों, 77.00 सेंटीमीटर की 2, या 77 सेंटीमीटर की 2, क्योंकि 0.5 का कोई फर्क नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे क्या, अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा, यहाँ से ये जाएगा बच्चा हमारे पास क्या, बेलन का क्षेत्रफल 220 जमा 2 गुणा अर्धगोले का 77। तो 220 जमा 77 की 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 154, और इनको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 374 सेंटीमीटर की 2। ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। और इसी के साथ आपका सवाल नंबर 9 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। धन्यवाद।